प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है संज्ञा। हम संज्ञा पढ़ रहे थे, जिसमें से हम संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों से परिचित हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर निम्न उदाहरणों द्वारा या अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, जैसे राम, गणेश, हिमालय, गीता, रामायण, संसद मार्ग, NH 76 आदि। कई हम अन्य उदाहरण ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं राम। राम क्या है? राम यहाँ पर निश्चित है और विशेष है। निश्चित और विशेष होने की वजह से राम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से गणेश, गणेश यहाँ पर निश्चित है, गणेश विशेष है, इसलिए गणेश यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से हिमालय, हिमालय यहाँ पर निश्चित है, विशेष है, इसलिए हिमालय यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से गीता, रामायण, ये निश्चित पुस्तकों का नाम है, ये निश्चित है, विशेष है, इसलिए हम गीता और रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से संसद मार्ग है, संसद मार्ग ये भी निश्चित है, विशेष है। NH 76 ये भी निश्चित है, विशेष है, इसलिए ये सभी उदाहरण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। अब मैं आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर बता देता हूँ, जिससे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा स्पष्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा को हम अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समझाने के तौर पर मैं इसको कुछ आज भी पढ़ा रहा हूँ। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है, वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध न होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ मैंने इन दोनों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट किया है। यहाँ पर मैंने लिया जातिवाचक संज्ञा में मैंने लिया लड़का। लड़का का अर्थ होता है लड़का। दुनिया में, संसार में जितने भी लड़के हैं सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़के की संपूर्ण जो जाति का बोध हो रहा है। जिस तरीके से कहीं पर बहुत सारे लड़के बैठे हों या क्लास में लड़के पढ़ रहे हों और मैं उनसे कहूँ लड़के या लड़का इधर आ, तो सभी लड़के मेरी तरफ देखेंगे और सभी लड़के मेरे पास आएंगे, क्योंकि उनको मैंने निश्चित नहीं किया है, निश्चित नहीं है, उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यदि उनमें से कक्षा में या जो समूह में जो लड़के बैठे हुए हैं उनमें से मैं किसी का नाम लूँगा, जिस तरीके से कि राम या गणेश इधर आओ, तो उन लड़कों में से केवल राम और गणेश नाम के जो लड़के हैं वो ही मेरे पास आएंगे, क्योंकि वो निश्चित हो गए हैं, वो विशेष हो गए हैं, इसलिए सभी लड़के मेरे पास नहीं आएंगे, केवल राम और गणेश ही मेरे पास आएंगे। इसलिए राम और गणेश ये निश्चित है, विशेष है, इसलिए ये राम और गणेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लड़का शब्द यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध दे रहा है या करा रहा है, इसलिए लड़का शब्द
जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से मैंने जातिवाचक संज्ञा में पर्वत लिया है। पर्वत लिया है। पर्वत का अर्थ होता है पर्वत। दुनिया में, विश्व में, संसार में जितने भी पर्वत हैं या जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्वतों की या पर्वत श्रेणियों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यदि इन्हीं पर्वत श्रेणियों में से मैं किसी का नाम लूँ तो वो क्या है, निश्चित और विशेष हो जाएगी, और निश्चित और विशेष होने की वजह से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे इन पर्वत श्रेणियों में से या इन सभी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर्वत या पर्वत श्रेणियों का, इन पर्वत और पर्वत श्रेणियों में से मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि हिमालय। क्या लिया? हिमालय। तो हिमालय, यहाँ पर हिमालय निश्चित हो गया है, विशेष हो गया है कि मैं सभी पर्वत श्रेणियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हिमालय पर्वत है उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए हिमालय यहाँ पर निश्चित और विशेष है, और निश्चित और विशेष होने की वजह से हिमालय यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पर्वत यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा में मैंने पुस्तक शब्द लिया है। पुस्तक का अर्थ होता है पुस्तक। दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर पुस्तक की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। मैं इन्हीं पुस्तकों में से किसी पुस्तक का नाम लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है गीता, रामायण। गीता या रामायण, मैंने इन पुस्तकों में से केवल गीता और रामायण नाम की जो पुस्तक है, मैंने उन पुस्तकों का नाम लिया है। तो नाम लेने से ये निश्चित हो जाएंगे और विशेष हो जाएंगे, और निश्चित और विशेष होने की वजह से ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि यहाँ पर हमने परिभाषा में पढ़ रखा है कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। गीता और रामायण ये पुस्तकें हैं, ये निश्चित है, विशेष हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से यहाँ पर पुस्तक है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मार्ग या रास्ता लिया। जातिवाचक संज्ञा में मैंने मार्ग या रास्ता लिया। तो यहाँ पर मार्ग या रास्ता, यहाँ पर दुनिया में, संसार में, विश्व में जितने भी मार्ग और रास्ते हैं वो सभी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। लेकिन इन्हीं मार्ग और रास्तों में से मैं किन्हीं रास्ते या मार्ग का अगर नाम लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है संसद मार्ग। यहाँ पर संसद मार्ग, तो सभी देश हैं, सभी देशों में अपनी अपनी संसद होती है। जैसे हम भारत की करें तो भारत में जो संसद मार्ग है, एक देश में एक ही संसद होती है। तो यहाँ पर संसद मार्ग है, ये निश्चित है कि संसद मार्ग यहाँ पर निश्चित है। निश्चित होने की वजह से ये संसद जो मार्ग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने NH 76 लिया है। NH 76 जितने भी मार्ग हैं ये सभी यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, लेकिन मैंने NH यहाँ पर 76 लिया है और संसद मार्ग लिया है, तो ये निश्चित हैं, विशेष हैं। NH 76 कि मैं केवल सभी मार्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल NH 76 और संसद मार्ग की बात कर रहा हूँ। इसलिए NH 76 मैंने ये क्लियर कर दिया है, ये निश्चित कर दिया है कि मैं सभी मार्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल संसद मार्ग और NH 76 की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये निश्चित और विशेष हो गए हैं, और निश्चित और विशेष होने की वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और ये मार्ग या रास्ता, यहाँ पर इनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तो मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा और कुछ जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि इससे संबंधित प्रश्न यदि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो बड़ी सरलता और सुगमता के साथ आप
उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।